हेलो एवरीवन, मैं प्रेम सागर आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे मिसिंग नंबर के मुश्किल सवालों को। जिन सवालों को देखकर आप डर जाते हो, जिनको आप सॉल्व नहीं करते हो, उन सवालों को आपको इतना बेहतरीन तरीका बताएंगे डियर फ्रेंड्स, इतना शॉर्ट मेथड बताएंगे, सवालों को सॉल्व करने का बेस्ट अप्रोच बताएंगे डियर फ्रेंड्स, कि सवाल कैसा भी हो आप विद इन सेकंड में सवालों को सॉल्व कर ले जाओगे। एकदम बेसिक सी चीजों को हम सिखाने समझाने का प्रयास करेंगे मेरे भाई। तो पूरी क्लास को ईमानदारी के साथ देखिएगा, चीजें आपको 100% समझ में आएंगी। एक प्रश्न भी ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप सभी लोग कॉपी और कलम के साथ बैठिएगा, साथ के साथ चीजों को आप बनाने का प्रयास कीजिएगा, आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा इस क्लास से। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को और बेहतर अंदाज में चीजों को सिखाने का प्रयास करते हैं। तो तीन टाइप का सवाल आपका मिसिंग नंबर में बनता है। एक तो हो गया जब हमारा वर्ग में या रेक्टेंगल में दे दिया जाता है, तो हम उसमें मिसिंग नंबर कैसे ज्ञात करते हैं। एक आता है आपका सर्कल में, जब आपके वृत्त में मिसिंग नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। और एक होता है आपका ट्रिएंगल, जब आपके सामने किसी त्रिभुज में मिसिंग नंबर ज्ञात करना होता है। तो हम इसको पार्ट वाइज कवर करेंगे एकदम बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो पहले आज के अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब आपके सामने ऐसा वर्ग दिया जाए और इसमें हमें कहीं पर मिसिंग नंबर दिया जाए, तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। बेहतरीन कॉन्सेप्ट, बेहतरीन तरीका बताएंगे, तो बस आप जो है पूरा बढ़िया तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा। देखो, जब भी हमारे सामने मिसिंग नंबर का क्वेश्चन आता है और एक आपके सामने स्क्वायर या रेक्टेंगल में दिया जाए, तो इसको सॉल्व करने से पहले कुछ जरूरी बात आपको हम समझा दे रहे हैं, याद रखिएगा, सवाल पे अप्लाई कीजिएगा, बनेगा क्वेश्चन आपसे। पहला पॉइंट आप याद रखिएगा। किस पे पॉइंट याद रखेंगे सर? जब हमारे सामने मिसिंग नंबर का क्वेश्चन आता है और वो हमारा स्क्वायर में दिया गया हो, तो पहले और जरूरी बात याद रखिएगा कि सबसे पहले आपको खोजना क्या पड़ेगा। सबसे पहले आपको खोजना है सबसे बड़ी बड़ी संख्या। क्या करना है? सबसे बड़ी बड़ी संख्या खोजना पड़ेगा। अगर सर हम बड़ी बड़ी संख्या को खोज लेते हैं, तो दूसरा पॉइंट याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट क्या करते हैं? अगर छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाई गई है, अगर छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाई गई है, तो वहां पर तीन चीजें हम अप्लाई करते हैं। पहली बात, या तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या तो हम स्क्वायर कर सकते हैं, या तो हम क्यूब कर सकते हैं। ये आपको दूसरा पॉइंट याद रखना है। तीसरा और जरूरी पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा कि तीसरा पॉइंट क्या है सर? तीसरा पॉइंट है कि अगर आपको प्रश्न में कोई ऐसी संख्या दिखाई दे रही है जिसका आप स्क्वायर रूट या जिसका आप क्यूब रूट निकाल सकते हो, तो सबसे पहले उसे हाईलाइट कर लीजिएगा। अगर इतनी बात मेरी आपने मान ली, तो यकीन मानिएगा डियर फ्रेंड्स, 80 से 90% सवाल आपके वैसे ही सॉल्व हो जाएंगे, जितनी बातें हमने आपको यहाँ पर बताई है। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन पर और बेहतरीन तरीके से सवाल को सॉल्व करते हैं। पहला सवाल आपके सामने है, खुद से बनाइए, ना आए तो आप सॉल्यूशन देख लीजिए। देखो, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए अंक एक निश्चित पैटर्न का पालन करते हैं। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले अंक के लिए सही विकल्प चयन कीजिए। सीधा सा मतलब है कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर होगा, वही हमें ज्ञात करना है। तो हमने पहली बात बताई थी डियर फ्रेंड्स, एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन रखा है कि जिससे आपका कॉन्सेप्ट मजबूत हो जाए। पहली बात, सर इसको हम लेफ्ट टू राइट सॉल्व करेंगे या ऊपर से नीचे की तरफ सॉल्व करेंगे? हमें ये नहीं जानना सर ऊपर से नीचे सॉल्व करना है, लेफ्ट टू राइट सॉल्व करना है। हमें जानना है अपना कॉन्सेप्ट। हमने क्या बताया था? हमने बताया था कि सबसे पहले आपको बड़ी बड़ी संख्या खोजनी है। तो अगर इसमें हम देख रहे हैं 7 5 24 बड़ी संख्या हमें यहाँ पर दिखाई दी, 1 3 8 बड़ी संख्या यहाँ पर दिखाई दी। तो अगर हमारा इस साइड, राइट साइड अगर बड़ी संख्या दिखाई देगी, तो इसका सीधा सा मतलब है कि सवाल को हमें लेफ्ट टू राइट सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो, यहाँ पर हमें लेफ्ट टू राइट सॉल्व करना है। हम कैसे सवाल को सॉल्व करेंगे? देखो, ये एक चीज हमें ये पता चल गया कि सवाल को हमें लेफ्ट टू राइट सॉल्व करना है। यहाँ पर 7 दिया है मेरे भाई, 5 दिया है। 7 और 5 से आपको बनाना है 24। तो सर 7 को 5 में अगर हम जोड़ते हैं तो 12 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करते हैं
तो 35 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ऐड कर लेते हैं। अगर हम 7 में 5 को जोड़ते हैं तो 7 5 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यहाँ पर कितना लिखा मेरे भाई, 24 लिखा है। तो 12 को अगर हमें 24 बनाना है तो 12 को डबल कर देंगे तो 12 दूनी कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है 24। इसका मतलब है कि जो पैटर्न हमने यहाँ पर लगाया वही पैटर्न हमें यहाँ पे लगाना है। तो 1 और 3 को तो हम सबसे पहले करेंगे ऐड। अगर हम 1 और 3 को ऐड करते हैं तो हो जाएगा हमारा 4। ठीक है, यहाँ पर आपने डबल किया था ना, तो 4 को भी हम कर देते हैं डबल। तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। सर यहाँ पर 8 ही लिखा है। लॉजिक मिल गया ना, अप्लाई आप कर दीजिए। तो यहाँ पर हमें क्या करना सर, सबसे पहले 5 और 3 को हम जोड़ेंगे। तो 5 3 कितना हो जाएगा, 8। हर एक संख्या को आपने क्या किया था, डबल किया था। तो इस 8 को भी हम करेंगे डबल। तो 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा सर, 16 आएगा। 16 जो है ऑप्शन बी में दिया गया है और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। एक बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन हमने रखा था कि जिससे आप सवाल को ये समझ पाओ कि सर हमें सवाल को किस दिशा में सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क तो अब की बार सर बीच में आ गया है, बीच में आ गया। तो अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, बात वही है, आपको सबसे पहले बड़ी संख्या ढूंढना पड़ेगा। देखो यहाँ पर 3 6 4 है सर, यहाँ पर तो बीच में दिखाई दे रही है। 5 है क्वेश्चन मार्क, 4 है, 8 है, 10 है, 8 है, बीच में दिखाई दे रही है। लेकिन अगर हमें देखना है या तो इस साइड देखिए या तो इस साइड देखिए। अगर हम नीचे की तरफ देखते हैं तो सर बड़ी संख्या हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है, बड़ी संख्या यहाँ पर, बड़ी संख्या यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो इसका क्या मतलब है सर, इसका मतलब है डियर फ्रेंड्स कि 3 और 5 से आपको बनाना है 8। तो 3 और 5 से आप 8 कैसे बना सकते हो सर, बहुत ही सिंपल है, इससे ज्यादा आसान प्रश्न क्या ही होगा। अगर हम 3 और 5 को आपस में ऐड कर देते हैं तो 3 5 8 हो जाएगा। यहाँ पर 4 और 4 है, अगर हम 4 और 4 को जोड़ देते हैं सर तो 8 मिल जाएगा। तो वही बात है ना कि आप 6 में कितना जोड़ोगे कि आपका 10 हो जाए। तो आप बोलोगे सर 6 में अगर हम 4 को जोड़ देते हैं, मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर होगा सर, 4 होगा। अगर 6 में हम 4 को जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा। तो 10 4 ऑप्शन ए में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन ए ही हो जाएगा। ठीक है, 2-3 सवाल हमने इसलिए एकदम बेसिक पैटर्न पर रखे हैं डियर फ्रेंड्स की जिससे आपका कॉन्सेप्ट मजबूत हो जाए। देखो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमें संख्या फाइंड आउट करनी है। करना क्या है, सबसे पहले वही बात, बड़ी बड़ी संख्या खोजो मेरे भाई। तो बड़ी संख्या अगर इसमें हम जाते हैं सर तो बड़ी संख्या हमें यहाँ पर 50 दिखाई दे रही है, यहाँ पर हमें 20 दिखाई दे रही है। जब आपको राइट साइड यहाँ पर आपको बड़ी बड़ी संख्याएं दिखाई दे जाएं तो इसका सीधा सा मतलब आप लगाना कि सवाल को हमें लेफ्ट टू राइट सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो सर 5 और 4 से हम 20 कैसे बना सकते हैं, सिंपल सा तरीका है सर, 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 चौकम 20 हो जाएगा। 10 और 5 से 50 बनाना है सर, 10 और 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे सर, 50 हो जाएगा। तो 2 और 5 को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। क्यों सर, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पर मल्टीप्लाई किया था, इसलिए हमने क्या किया कि 2 और 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। उस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 10 आएगा, 10 ऑप्शन ए में दिया गया है और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है सर, सबसे पहले बड़ी बड़ी संख्या खोजेंगे सर। यहाँ पर 3 दिया, यहाँ पर 15 दिया, यहाँ पर 4 दिया, यहाँ पर 7 38 5, 3 क्वेश्चन मार्क 5 दे दिया। तो क्वेश्चन मार्क तो सर बीच में है, लेकिन हमें खोजना है बड़ी बड़ी संख्या। बड़ी संख्या कहाँ पर, अगर हम देखते हैं सर 15 दिखाई दे रही है, 38 दिखाई दे रही है। तो अगर बीच में संख्या बड़ी आ गई तब हम क्या करेंगे, अगर आपको बीच में बड़ी संख्या दिखाई दे रही तो इसका सीधा सा मतलब है कि 3 और 4 से आपको बनाना है 15, 3 और 5 से क्वेश्चन मार्क है, आपको 7 और 5 से बनाना है 38 बनाना है। कैसे बनाएंगे सर, हमें हमें पता है सर, हम कैसे बनाएंगे हमें पता है। देखो हमें ये पता लग गया कि बड़ी संख्या हमें किससे बनानी है सर, 3 और 5 4 से बनानी है, 15 बनानी है ना। तो
3 और 4 से 15 कैसे बना सकते हैं सर? 3 को अगर हम 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 12 हो जाएगा, लेकिन हमें 15 लाना है तो क्या करेंगे सर? 12 में अगर हम 3 को जोड़ देते हैं तो हो जाएगा हमारा 15 हो जाएगा। यहाँ पर 15 लिखा है तो जो आपने ऊपर किया वही आपको इसके साथ करना है। तो 7 और 5 से 35 बनाना है तो 7 और 5 को हम सिंपली क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 पंजे कितना हो जाएगा? 35। हमें लाना है 38। तो 35 में अगर हम 3 को ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा, 38 हो जाएगा। तो मतलब क्या है सर कि हमें 3 और 5 को भी करना है मल्टीप्लाई। तो 3 और 5 को मल्टीप्लाई करोगे 15, हर एक संख्या में एक्स्ट्रा आपने 3 ऐड किया है तो 5 तिया कितना हो जाएगा? 15। 15 में भी 3 एक्स्ट्रा ऐड कर दोगे तो हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा। 18 सर ऑप्शन बी में दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, चलिए अगर इतनी बात आपने समझ लिया है तो सवाल आगे हमने थोड़ा अच्छे अच्छे रखे हैं, आप बस बढ़िया तरीके से देखते हुए चलिए। देखो यहाँ पर क्वेश्चन है 13 है, यहाँ पर कुछ भी दिया है, हमें मतलब है बड़ी बड़ी संख्या ढूंढने से। तो चलो सर हम बड़ी संख्या ढूंढते हैं। अगर हम यहाँ पर देखते हैं बड़ी संख्या तो कहाँ दिखाई दे रही है सर? 144 सबसे बड़ी संख्या 144 दिखाई दे रही है, उससे छोटी हमें 68 दिखाई दे रही है। अगर यहाँ पर देख रहे हैं तो हमारी क्या दिखाई दे रही है? 27 दिखाई दे रही है। तो अगर नीचे की तरफ बड़ी संख्या है तो सीधा सा मतलब है कि सवाल को ऊपर से नीचे की तरफ सॉल्व करना है। तो कैसे करना है सर? 13 और 7 से हमें 20 बनाना है, 45 और हमें 54 से 144 बनाना है। कैसे बनाएंगे सर? देखो 13 और 7 को अगर हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं सर 91 हो जाएगा। हम बहुत आगे निकल गए। जब बहुत आगे निकल गए तो आपको जोड़कर चलना है। देखो 13 में अगर हम 7 को जोड़ते हैं तो हो जाएगा हमारा 20, लेकिन हमें कितना लाना है डियर फ्रेंड्स? हमें लाना है 27 लाना है। तो हम क्या कर सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं सर? अगर 20 में हम 7 को ऐड कर देंगे तब हम कहाँ पहुंच जाएंगे? 27 पे पहुंच जाएंगे। तो जो आपने यहाँ पर किया वही यहाँ पर करके चेक करो। आपने क्या किया था? 13 7 को ऐड किया था, तो मतलब यहाँ पर हम 54 और 45 को ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा सर? 99 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम प्लस करेंगे कितना? 144 आने के लिए हम क्या करेंगे सर? 45 को और ऐड कर देंगे तो हमारा 144 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे? इसका मतलब क्या है? सीधा सीधा देखो एक बार 13 में ये 7 तो पहले ही जुड़ गया था, 13 में एक 7 ये पहले जुड़ गया था, एक बार ये एक्स्ट्रा ऐड किया गया है। कौन सा सर? ये दूसरी संख्या ऐड हुई है। एक बार 99 में हमने 54 और 45 को ऑलरेडी ऐड कर लिया था, एक्स्ट्रा हमने 45 को ऐड किया है। तो सीधा सा मतलब क्या है सर? अगर हम इसको ऐसे बनाना चाहते हैं, ध्यान से समझो, नहीं तो आप करोगे गलत। देखो ध्यान से समझो, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? अगर यहाँ पर संख्या 7 है, 7 का डबल कर देंगे कितना हो जाएगा? 14। 14 में इस 13 को ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। यहाँ पर 45 है, 45 का अगर हम कर देते हैं डबल तो 45 दूने कितना हो जाएगा? 90। जो ऊपर यहाँ पर संख्या दी गई है 54, अगर हम ऐड कर देते हैं तब 144 पे हम आ जाएंगे। इसका मतलब है कि यहाँ पर लिखा गया है 32, अगर हम 32 को भी करते हैं डबल तो 32 दूने कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। ऊपर वाली संख्या को हम ऐड कर रहे थे ना मेरे भाई, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर वाली संख्या को ऐड कर रहे थे, ये ऊपर वाली संख्या को ऐड कर रहे थे इस संख्या बीच वाली संख्या का डबल करके ना। तो 32 का तो हमने डबल कर दिया, 64 हो गया। अब 64 में हम कितना जोड़े कि हमारा हो जाए 68? आप बोलोगे सर 64 में अगर हम 4 को ऐड कर देते हैं, किसको ऐड कर देते हैं? 4 को ऐड कर देते हैं तब हमें 68 मिल जाएगा। लेकिन हम 64 में जोड़ कितना रहे हैं सर? 4 जोड़ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा? 4 आएगा। 4 ऑप्शन ए में दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, थोड़ा बढ़िया सवाल यहां से शुरू हो रहा है तो जरा अब आप ध्यान देकर समझने का प्रयास कीजिएगा। देखो यहां पर है 9 है, 17 है, 69 है।
सॉरी डियर। देखो, सबसे पहले बड़ी बड़ी संख्या को हमें ढूंढना पड़ेगा। तो सर बड़ी संख्या तो 49 दिखाई दे रही है, बड़ी संख्या 69 दिखाई दे रही है, बड़ी संख्या 59 दिखाई दे रही है। तो अगर हमें यहाँ पर बड़ी संख्या दिखाई दे गई, इसका मतलब है कि हमें सवाल को लेफ्ट टू राइट सॉल्व करना है। तो 11 और हमें 13 और 11 से हमें 59 बनाना है। तो सर अगर हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, बड़ी संख्या मिल जाएगी, 59 नहीं आएगी। गुणा करते हैं, स्क्वायर करते हैं, भाग करते हैं, नहीं आएगा। तो हमें क्या करना है सर, हमें सिंपल सा करना है ऐड। क्या करना है, ऐड करना है। तो 11 में 13 को हम करते हैं ऐड, तो 11 13 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। हमें 59 के पास जाना है। तो अगर हम 24 से 59 के पास जाना चाहते हैं, क्या करेंगे सर, 24 का कर देते हैं डबल। तो 24 दूने कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। सर अभी भी तो हम 59 पर नहीं पहुंचे, अभी भी हम 59 पर नहीं पहुंचे। तो अगर 48 से हमें 59 पे जाना है, तो हमें 48 में क्या करना पड़ेगा, 11 को ऐड करना पड़ेगा, तब हम कहां पहुंचेंगे, 59 पर हम पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो यही आपको लॉजिक यहाँ अप्लाई करना है। सबसे पहले 17 में 9 को ऐड करना है, तो हो जाएगा आपका 26। अब 26 को यहाँ पर देखो आपने डबल किया था ना, तो 26 को भी डबल कर देते हैं। 26 दूनी कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। आपको लाना है 69 लाना है डियर फ्रेंड्स। तो 52 से 69 कैसे आएगा, अगर 52 में हम 17 को ऐड कर देते हैं, तब हमारा कितना हो जाएगा, 69 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 69 हो जाएगा। तो लॉजिक कहाँ है सर, देखो सबसे पहले जो यहाँ पर आपने क्या किया था, इन दोनों संख्या को ऐड किया था। क्या किया था, ऐड किया था। तो यहाँ पर तो क्वेश्चन मार्क है सर, तो क्वेश्चन मार्क और 13 को आपको करना है ऐड। तो क्वेश्चन मार्क और 13 को हम करेंगे ऐड। ठीक है, उसके बाद ऐड करने के बाद आपने क्या किया था, एक्स्ट्रा 2 से मल्टीप्लाई किया था। तो मतलब जो ऐड करने पर आया है उसको हम एक्स्ट्रा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर देखो आपने 11 ऐड किया था, यहाँ पर आपने 17 ऐड किया था। ये 11 और 17 क्यों ऐड किया था सर, ये 17 जो है सेकंड वाली संख्या थी, ये 11 सेकंड वाली संख्या थी। तो यहाँ पर हमें कितना ऐड करना पड़ेगा सर, 13 ऐड करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर हम 13 ऐड कर देते हैं, तो बराबर हमें कितना मिलेगा, 49 मिलेगा। कितना मिलेगा, 49 हमें मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 49 मिल जाएगा। तो अब हमें क्या करना, देखो अगर 49 से हमने इसको ऐसे लिख दिया 2 क्वेश्चन मार्क प्लस हमने कर दिया 13। अब ये अगर 13 इधर प्लस है, उधर जाके क्या करेगा, माइनस करेगा। तो हमारा कितना हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, ये हो जाएगा हमारा 36 हो जाएगा। अब हम इसको कट करते हैं, इधर गुणा कर रहा है, उधर जाके क्या करेगा, भाग करेगा ना। तो अगर इसको हम कट कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन मार्क प्लस 13 बराबर कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अगर हमें क्वेश्चन इस दोनों मान को हमें बराबर करना है, इधर भी उधर भी, तो 13 में हम कितना जोड़ेंगे कि 18 हो जाए। आप बोलोगे सर 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो मतलब क्वेश्चन मार्क के स्थान पर, इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा, 5 आएगा मेरे भाई। 5 जो है ऑप्शन ए में दिया गया है, और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, जितने भी जन आप सभी लोग देख रहे हो, एक बार फटाफट वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 1 है, 11 है, 2 है, 7 है, 3 है, 5 है, 120 है, 45 है, क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले बड़ी संख्या ढूंढो मेरे भाई, बड़ी संख्या ढूंढो। तो बड़ी संख्या सर 120 दिखाई दे रही है, 45 दिखाई दे रही है। तो आप 1 और 11 से 120 बना सकते हो कि नहीं बना सकते सर, संख्या में बहुत ज्यादा गैप है। संख्या छोटी देखो, ये 1 और 11 है, ये छोटी संख्या है ना, छोटी संख्या से आपको क्या बनाना सर, 120 बनाना। तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या जब बनाना है, तो मल्टीप्लाई, स्क्वायर और क्यूब हम जरूर चेक करते हैं। तो इसका मतलब है कि मल्टीप्लाई, स्क्वायर, क्यूब हमें जरूर चेक करना है। तो देखो अगर यहाँ पर संख्या 11 है, 11 का हम करते हैं स्क्वायर, और यहाँ पर 11 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। अगर हमें 120 पे आना है, तो हमने ये एक माइनस कर दिया। ठीक है,
कर दिया। यहाँ पर 7 है, 7 का भी करते हैं स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। 45 बनाने के लिए हमें यहाँ से 4 माइनस करना पड़ेगा, तो हो जाएगा हमारा 45 हो जाएगा। तो मतलब बीच वाली संख्या का हमने स्क्वायर किया, तो हम 5 का भी स्क्वायर करते हैं, तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यहाँ पर तो हमने 1 माइनस किया, यहाँ पर हमने 4 माइनस किया, तो इस 25 से हम कितना माइनस करेंगे। देखो यहाँ पर आप 45 बनाने के लिए 2 था, लेकिन आपने 4 माइनस किया, तो मतलब अगर हम 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 माइनस कैसे करेंगे सर, 1 का भी स्क्वायर कर दो, 1 का भी स्क्वायर कर दो, तो 1 का स्क्वायर 1 ही तो होता है मेरे भाई, 45 हो गया। तो यहाँ पर हमने क्या किया, जो ऊपर संख्या है उसका भी कर देते हैं स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 9, और जब हम 25 से 9 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 16 आ जाएगा। 16 ऑप्शन सी में दिया गया है और ये होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। कैसे हम जानेंगे सर, सवाल में हमें स्क्वायर करना है, क्यूब करना है, मल्टीप्लाई कैसे करना है, ये पता चलेगा आपको मेरे भाई कि अगर छोटी छोटी संख्या से हमें बड़ी संख्या बनानी पड़ रही है, तो वहां पर हम मल्टीप्लाई भी चेक करेंगे, स्क्वायर भी चेक करेंगे, क्यूब भी चेक करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। देखो सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न देखो, और प्रश्न में आपको क्या करना है कि आपको ढूंढना पड़ेगा बड़ी बड़ी संख्या, कि बड़ी संख्या कहाँ पर दी गई है। सर बड़ी संख्या तो हमें यहाँ पर 15 दिखाई दे रही है, यहाँ पर 20 दिखाई दे रही है। तो अगर बीच में संख्या हमें क्वेश्चन मार्क बीच में आ जाएगा, तब हम क्या करेंगे, तो इसका मतलब है कि 6 और 8 से आपको बनाना है 15, 4 और 15 से आपको बनाना है 20। तो सर कैसे बना सकते हैं, संख्या बहुत ज्यादा दूर दूर तो है नहीं, पास पास है, तो जोड़ लेना। देखो अगर हमने 6 में 8 को ऐड किया तो हो जाएगा हमारा 14, लेकिन हमें 15 लाना था, तो एक्स्ट्रा हमने एक को ऐड किया है। तो यहाँ पर 4 है सर, 4 में हमने क्या किया, लास्ट संख्या 15 है, ऐड किया, तो हमारा हो गया 19, लेकिन हमें 20 लाना था, तो हमने एक एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, तो हमारा 20 हो गया। तो इसका मतलब है सर कि हम 8 और 3 को ऐड करें, 8 3 11 हो गया, एक एक्स्ट्रा हम ऐड कर देंगे, तो 11 में एक जोड़ेंगे 12 हो जाएगा। 12 ऑप्शन सी में दिया गया है, तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 12 होगा, और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने यहाँ तक के सवाल को और सवाल के कॉन्सेप्ट को बहुत ही गंभीरता के साथ सीखने का प्रयास किया होगा, और मैं से उम्मीद करते हैं कि चीजें आपको समझ में भी आई होंगी। यदि आपको मेरी सारी बात समझ में आई है और आप चैनल पर नए हैं प्यारे दोस्त, तो एक बार चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों के पास एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए अगला सवाल आपके सामने है, जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। देखो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमें नंबर ज्ञात करना है कि कौन सा नंबर आएगा। तो हमें सबसे पहले करना क्या है, बड़ी बड़ी संख्या को खोजना है। सर बड़ी संख्या हमें कहाँ पर दिखाई दे रही है, 32 दिखाई दे रही है, 70 दिखाई दे रही है। अगर राइट साइड हमें बड़ी संख्या दिखाई दी, इसका मतलब है कि सवाल को हमें लेफ्ट टू राइट सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब हमें 9 और 4 से बनाना है 32। तो 9 में अगर हम 4 को जोड़ते हैं मेरे भाई, अगर आपके दिमाग में ये विचार आ रहा है कि सर 9 में हम 4 को ऐड कर सकते हैं, तो 9 4 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। लेकिन हमें क्या करना, हमें तो 32 लाना है, तो डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, 9 गुणे 4 कर देते हैं, तो 9 चौकम कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। सर हमें तो 32 लाना था, हम तो आगे निकल गए, तो आगे निकल गए कितना, 4 निकल गए। तो अगर हम 36 से 4 माइनस करेंगे तब हम 32 पे आ जाएंगे। तो देखो यहाँ पर 15 है, 5 है, तो हम सिंपली क्या करते हैं, 15 और 5 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 15 बचे कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। हमें लाना है 70, तो यहाँ से 5 माइनस कर देंगे सर, तो हम पहुंच जाएंगे 70 पर। बात यहाँ तक समझ में आई। तो जो आपने इन दोनों के साथ किया है वही इनके साथ भी करना पड़ेगा। तो सर 19 और 3 को हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो 19 और 3 को हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा हमारा 57 हो जाएगा।
कितना हो जाएगा 57 हो जाएगा। यहाँ पर तो सर हमने 4 माइनस किया, यहाँ पर 5 माइनस किया। ये 4 और 5 जो है आया कहाँ से, किसी लॉजिक से आया है कि नहीं आया। तो ये जो 4 आया मेरे भाई, ये दूसरी संख्या उसने माइनस किया था। ये जो 5 आया मेरे दोस्त, ये दूसरी संख्या माइनस किया था। तो सर हमारी दूसरी संख्या तो 3 है, तो मतलब हम 57 से 3 को माइनस कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 54 हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा, 54 आएगा। 54 जो है सर ऑप्शन सी में दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, बात आ गई आपकी समझ में। चलिए अगला सवाल आपके सामने है, इसका जवाब आप हमें देने का प्रयास कीजिए। देखो जब भी आपके सामने मिसिंग नंबर का क्वेश्चन आता है, हम एक ही चीज आपको बोलते हैं मेरे दोस्त, सबसे पहले आपको बड़ी बड़ी संख्या खोजनी है कि बड़ी बड़ी संख्या आपको कहां पर दी गई है। अगर आप बड़ी बड़ी संख्या को खोज ले गए तो सवाल आपका 80% तो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है सर, 18 है, 2 है, 16 है, 15 है, 7 है, 8 है, 18 है, 6 क्वेश्चन मार्क। बड़ी संख्या कहां पर सर, हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है 18, यहाँ पर 15, यहाँ पर 18। तो इसका मतलब क्या है सर कि 16 और 2 से हमें बनाना है 18। सिंपल सा, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है सर, कैसे करेंगे देखो। तो अगर हम 16 और 2 को जोड़ेंगे 18, 8 और 7 को जोड़ेंगे 15, तो ये बताओ ना मेरे दोस्त कि आप 6 में कितना जोड़ोगे कि आपका कितना हो जाए, 18 हो जाए। तो सर 6 में हम क्या करेंगे, 12 को जोड़ेंगे, कितना 12 को जोड़ेंगे तो हमारा 18 हो जाएगा। तो मतलब क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 12 होगा। 12 ऑप्शन डी में दिया गया है, राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखो अब यहां से थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा। ठीक है, तो अब तक अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो आगे की क्लास को भी पूरा अच्छे तरीके से कंटिन्यू कीजिएगा। देखो अगला सवाल है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। हमें क्या करना सर, हमें सबसे पहले बड़ी बड़ी संख्या को खोजना पड़ेगा। हमें बड़ी बड़ी संख्या को खोजना पड़ेगा। तो सर बड़ी संख्या यहाँ पर 74 है, यहाँ पर 73 है। तो मतलब सर 5 और 7 से हमें बनाना है 74। तो अब हम क्या करेंगे सर, 5 और 7 को अगर हम जोड़ते हैं तो 12 हो जाएगा, अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 35 हो जाएगा, लेकिन 74 तो नहीं आया। तो हम क्या करेंगे सर, हम स्क्वायर करके चेक करते हैं। देखो तो सबसे पहले आप क्या किया कीजिए, दोनों संख्या का स्क्वायर आप करके चेक किया कीजिए। तो यहाँ पर भी स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। अगर हम दोनों को जोड़ते हैं सर तो हमारा तो 74 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 74 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 प्लस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64। अगर हम 64 में 9 को ऐड करते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 73 हो जाएगा। मिला ना लॉजिक आपको। कहां से आपको पता चला, पता यहां से चला सर कि अगर छोटी छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ जाना है, संख्या में बहुत ज्यादा गैप होगा, तो हम उस सवाल को ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो चलो 4 का स्क्वायर कर दो, 6 का स्क्वायर कर दो। 4 का स्क्वायर, देखो 4 का स्क्वायर आपका 16 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर आपका 36 हो जाएगा। तो 36 से कितना हो जाएगा आपका, 36 16 52 हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं डियर फ्रेंड्स। देखो अगला सवाल थोड़ा सा बढ़िया सवाल है, इसको आप दिल थाम के बैठिएगा अपना। ठीक है, देखो बड़ी संख्या खोजना है, कहां पर है सर, बड़ी संख्या यहाँ पर 34 दिखाई दे गई, यहाँ पर 113 दिखाई दे गई। अब क्या करना है सर, 4 और 6 से हमें बनाना है 34, 9 और 8 से हमें बनाना है 113। जोड़कर ला सकते हो, नहीं ला सकते। गुणा करके ला सकते हैं सर, नहीं ला सकते। तो सिंपल सा है मेरे दोस्त कि आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। देखो अगर हमने क्या किया, 34 पर अगर हम पहुंचना चाहते हैं तो सबसे पहले तो हम 6 का स्क्वायर करेंगे, और 6 का स्क्वायर हम करते हैं तो हो जाएगा 36। लेकिन हमें क्या करना है सर, हमें तो लाना है कितना, हमें 34 लाना था। तो हम कैसे आएंगे,
चलो हम 4 का भी स्क्वायर करते हैं, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। हमें क्या करना, देखो अगर हम सर 4 का स्क्वायर, मान लो हमने क्या किया, मान लो हमने इस 4 का स्क्वायर किया, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है। अब 16 में अगर हम कितना जोड़े कि हम 34 पे आ जाएं, तो सर 16 में अगर हम 18 को ऐड करते हैं, तो 16 में 18 को जोड़ेंगे तो कहां पर आएंगे हम सर? 34 पे आएंगे। ठीक है, चलो यहाँ पर 9 का स्क्वायर करते हैं तो हम कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा। 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा। 81 में हम कितना जोड़े कि 113 पर आ जाएं। 81 में हमें कितना जोड़ना पड़ेगा डियर फ्रेंड्स? 32 को जोड़ना पड़ेगा, तो 113 पर हम आ गए। सर ये जो 18 आया है ये किसी लॉजिक से आया है, ये जो 32 आया है ये किसी लॉजिक से आया है। हाँ डियर फ्रेंड्स, ये लॉजिक से ही आया है। अगर हम 6 का स्क्वायर करते हैं तो हो जाएगा 36, उसी 36 का आधा कर देते हैं तो हो जाएगा 18। अगर 8 का स्क्वायर करते हैं तो हो जाएगा 64, उसी 64 का आधा कर देते हैं तो हो जाएगा 32। इसका क्या मतलब कि यहाँ पर संख्या तो एक दी गई है, एक का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो हमारा एक ही होगा। यहाँ पर संख्या 4 है, 4 का स्क्वायर करोगे कितना? 4 चौके 16, 16 का आधा कितना होता है? 8। तो इस एक में इस 8 को ऐड करोगे 9 हो जाएगा इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। सर 9 ऑप्शन ए में है और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं, आपका सॉल्यूशन बता दिया जाएगा। ठीक है, वैसे हम इतना तो उम्मीद करते हैं कि आपको कहीं पर भी परेशानी नहीं होगी, लेकिन चीजों को आपको ध्यानपूर्वक समझना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ये प्रश्न है, देखो सबसे पहले तो हम सर बड़ी बड़ी संख्या ढूंढते हैं। सर 81, 121, 225 ऊपर हमें बड़ी संख्या दिखाई दे गई, तो अब हमें क्या करना है कि 63 और 9 से 81 बनाना है। कैसे बनाएंगे? मेरी दूसरी बात याद है, हमने बताया क्या था कि अगर प्रश्न में कोई ऐसी संख्या दिखाई दे रही है दोस्त जिसका आप स्क्वायर रूट या जिसका आप क्यूब रूट निकाल सकते हो, तो सबसे पहले उसे हाईलाइट कर लीजिएगा। तो सर अगर 81 को हम लिखना चाहते हैं तो इसे तो हम 9 का स्क्वायर कर सकते हैं। 121 को लिखना चाहते हैं तो इसे 11 का स्क्वायर कर सकते हैं। 225 को लिखना चाहते हैं तो 15 का स्क्वायर कर सकते हैं। तो सर यहाँ पर तो 9 ही लिखा है, यहाँ पर 11 ही लिखा है, यहाँ पर 15 ही तो लिखा है। तो मतलब ऊपर का काम तो हो गया, अब नीचे आपको देखना है। तो सर 9 से आप 63 कैसे बनाओगे? 9 को मल्टीप्लाई 7 से करोगे, 9 सते 63। 15 से 105 बनाने के लिए 15 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे, 15 सत्ते 105 हो जाएगा। तो 11 को भी हमें करना है सर 7 से मल्टीप्लाई, तो 11 सत्ते कितना हो जाएगा? 77 हो जाएगा, 77 हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात आई समझ में आपको डियर फ्रेंड्स? बात आई समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपके सामने है, सेम पैटर्न पर आधारित सवाल है, तो इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर इसका जवाब हमारा क्या होगा। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 28 है, 63 है, 94 है। हमें क्या करना, बड़ी संख्या सबसे पहले खोजना है। तो बड़ी संख्या 28, 63, 94। तो अब सर इसका मतलब है कि 6 और 8 से हमें बनाना है 28 बनाना है। तो एक तरीका तो हमारे दिमाग में ये आएगा सर, 8 और 6 को अगर हम ऐड करते हैं तो 8 6 हो जाएगा हमारा 14, हमें लाना है 28। तो 14 का डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। लॉजिक तो बराबर बैठ रहा है। तो चलो 9 और 18 को ऐड करो, कितना हो जाएगा? 27। अब 27 को आप क्या करोगे, अगर डबल करते हो तो 27 दूना कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। यहाँ पर तो 63 लिखा, लॉजिक फेल हो गया ना, तो मतलब आगे भी अप्लाई नहीं करना। जो जिस लॉजिक से आपने इसको लाया है सेम लॉजिक यहाँ पर मिलना चाहिए। अगर दोनों लॉजिक बैलेंस कर गया, तराजू के रूप में बराबर हो गया मेरे दोस्त,
तभी आप क्वेश्चन मार्क पे अप्लाई कीजिएगा, अदरवाइज नहीं कीजिएगा। चलो हम बताते हैं यहाँ पर हुआ क्या है। देखो यहाँ पर क्या किया गया है सर, अगर हम सर 6 का स्क्वायर कर देते हैं, 6 का स्क्वायर करते हैं तो हो जाएगा हमारा 36। हमें तो 28 लाना है, तो यहाँ से -8 कर देंगे तो कहाँ पहुंचेंगे सर, 28 पे हम पहुंच जाएंगे। बात आई समझ में। यहाँ पर सर 9 लिखा गया है, 9 का कर देते हैं स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। हमें लाना है 63, तो कैसे आएगा सर, 81 से अगर हम 18 को माइनस कर देंगे तब हम 63 पे पहुंच जाएंगे। तो अब हमें क्या करना है सर, अब हमें क्या करना है, तो यहाँ पर तो लिखा गया है 13, 13 का भी हम करते हैं स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, वह 169 होता है। तो 169 से आपको कितना माइनस करना है सर, यहाँ पर देखो आपने क्या किया था डियर फ्रेंड्स, 18 आपने माइनस किया था 63 पे पहुंचने के लिए, तो जो यहाँ पर संख्या है उसे हम माइनस कर दें। तो अगर यहाँ से हम माइनस कर दे रहे हैं कितना, हमें नहीं पता, x माइनस कर दिए कहाँ पहुंचे, 94 पर पहुंच गए। तो अगर इधर 194, इधर 94 है, इधर भी अगर हमें 94 बनाना है तो इस x के स्थान पर हमें कितना घटाना पड़ेगा, 169 से हम कितना माइनस कर दे कि हम 94 पर पहुंच जाएं। आप बोलोगे सर अगर यहाँ से हम 75 को माइनस करते हैं तो इधर भी 94 हो जाएगा और इस साइड भी 94 हो जाएगा, 94 हो जाएगा। तो 75 ऑप्शन बी में है, तो मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कितना होगा, 75 होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन, बढ़िया सवाल, बढ़िया तरीका समझना आपको पड़ेगा मेरे दोस्त। ठीक है, देखो तो सबसे पहले बड़ी संख्या खोज ले सर, चलो खोजते हैं। तो बड़ी संख्या तो 105 यहाँ दिखाई दे रही है, 117 यहाँ दिखाई दे रही है। अगर किसी भी प्रश्न में बड़ी संख्या आपको नीचे के साइड दिखाई दे रही है तो मतलब ऊपर से नीचे की तरफ सवाल को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलो सर 1 और 2 से हमें 3 बनाना है, तो हमें तो दिख रहा है सर हम जोड़ देंगे, लेकिन अगर आप 7 और 14 को जोड़ोगे तो क्या आप 105 पे आओगे, सर नहीं आएंगे, नहीं आएंगे तो लॉजिक हमारा हो गया फेल। चलो दूसरा लॉजिक हम कुछ अप्लाई करते हैं, तो कैसे कर सकते हैं, देखो हम कैसे कर सकते हैं, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो 14 सती कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा। हमें 105 पे आना है, तो अगर 98 में हम 7 को ऐड करते हैं सर तो 105 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। बात यहां तक समझ में आई आपको। तो सर वही लॉजिक, 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो सर 2 एकम 2 हो जाएगा। हमें क्या करना, 3 बनाना, तो हमने 1 को ऐड कर दिया तो कितना हो गया, 3 हो गया। तो यहां से एक बात तो समझ में आ गई, लॉजिक कहाँ है सर, कि देखो जो यहाँ पर संख्या है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर हमने 7 ऐड किया, यहाँ पर हमने 1 ऐड किया। ये 7 और 1 क्या देखने में खूबसूरत है, सर खूबसूरत तो नहीं लगता है ना, खूबसूरत तो नहीं लगता है। तो किसी न किसी ये लॉजिक से ही आया होगा, हमें वो लॉजिक पकड़ना है। ये जो 7 आया मेरे भाई, ये पहली संख्या थी, ये जो 1 थी ये पहली संख्या थी। तो मतलब क्या है कि यहाँ पर जो संख्या हम रखे हैं उसको गुणा कर दें और उसमें हम ये ऊपर वाली संख्या को ऐड कर दें तो 117 आना चाहिए। तो थोड़ा सा आप ध्यान लगाओ, अगर यहाँ पर सपोज करो कि हम 12 मानते हैं, क्या मानते हैं, 12 मानते हैं, तो 12 को अगर हम 9 से, देखो अगर हम मान ले रहे हैं क्वेश्चन मार्क पर 12 है तो 12 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे सर, ऊपर वाली संख्या से। तो 12 नंबे कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा और यही ऊपर वाली संख्या को ही ऐड करना है। तो 108 में ही अगर हम 9 को ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 117, 117 हो जाएगा। यहाँ पर 117 ही तो लिखा गया है, लिखा गया है ना, तो इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा, 12 आएगा। हमें कहां से पता चला सर, हमें यहां से पता चला कि जो लॉजिक हमने यहाँ पर अप्लाई किया था, और 12 किस ऑप्शन में, डी में दिया गया है, राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा बढ़िया सवाल
अब आप इसका जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। थोड़ा ध्यान पूर्वक दीजिएगा इस प्रश्न का जवाब, नहीं तो आपकी गाड़ी साइड लग जाएगी दोस्त। चालान तो कटना ही कटना है इस सवाल में। देखो, बड़ी संख्या खोज ले हम पहले। सर बड़ी संख्या हमें 16 दिखाई दे रही है, बड़ी संख्या 64 दिखाई दे रही है, बड़ी संख्या 81 दिखाई दे रही है। अगर प्रश्न में बड़ी संख्या बीच में दिखाई दे गई तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमें जो है सवाल को बीच में बनाना है। तो अगर हमारे दिमाग में ये बात चल रहा है सर 4 और 11 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15, हमें 16 बनाना है तो एक और जोड़ देंगे। तो 8 और 18 को अगर आप जोड़ोगे तो आपका 26 हो जाएगा, एक जोड़ दोगे तो 27 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कितना लिखा है? 64 लिखा है। आपका लॉजिक फेल हो गया ना? हो गया फेल। तो अब आप ध्यान पूर्वक इसको समझने का प्रयास कीजिए। हमने आपको क्या बताया था दोस्त? हमने आपको बताया था कि अगर प्रश्न में आपको ऐसी संख्या दिखाई दे रही है जिसका आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, जिसका आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, तो उसे सबसे पहले हाईलाइट कर लीजिएगा। अगर हम 81 को लिखना चाहते हैं तो 9 का स्क्वायर कर सकते हैं, 64 को लिखना चाहते हैं तो 8 का स्क्वायर कर सकते हैं, 16 को लिखना चाहते हैं तो 4 का स्क्वायर कर सकते हैं। तो सर अब हमें तो 11 बनाना है, कैसे आएंगे? तो अब आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ेगा कि इस टाइप का भी सवाल आपसे पूछा जाता है। देखो, अगर हमने यहाँ पर लिख दिया 4, 16 में कितने अंक हैं? 16 प्लस 1 है ना, 6 प्लस 1 कर दिया तो 6 1 7 4 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। मतलब क्या किया कि 16 के दोनों डिजिट को ऐड कर लिया दोस्त। देखो 64 के दोनों डिजिट को ऐड कर लो तो 6 4 कितना हो जाएगा? 10। 10 में 8 को जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। तो सेम प्रक्रिया नीचे करना है। तो 8 में 1 को जोड़ोगे 9 और 9 में 9 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा? 18 आएगा। 18 ऑप्शन डी में दिया गया है और यही होगा आपका राइट आंसर। बात आई समझ में? अगर थोड़ा सा भी दिक्कत है तो जरूर बता दीजिएगा, कंफ्यूजिएगा मत कि सर हम तो कंफ्यूज हो गए हैं। और आप में से बहुत सारे मेरे भाई एक कमेंट आपने ये बहुत बार किया है कि सर जब हम आपके साथ सवालों को बनाते हैं तो सवाल तो हमसे बन जाता है, लेकिन जब हम खुद से बनाने का प्रयास करते हैं तो सवाल हमारा फंस जाता है, हम सवाल को नहीं बना पाते हैं। तो जो हम तरीका आपको बताते हैं दोस्त, आप उसको अप्लाई नहीं करते हो। बस हम जो सवाल बताते हैं बस उसको आप देख लेते हो। हम ये फर्जी की बातें काहे आपको बताते हैं कि ऐसा आएगा तो ये कर सकते हो, ऐसा आएगा तो वो कर सकते हो। ये चीजें हम क्यों बताते हैं? इसलिए बताते हैं कि अगर आप किताब उठाकर भी सवाल को सॉल्व कर रहे हो तो आपको ये ना लगे कि सर हम सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, किस दिशा में सवाल को सॉल्व करेंगे, इसलिए हम आपको चीजों को बताते हैं। समझ में आई बात? देखो, बड़ी संख्या सर 144, बड़ी संख्या 169, क्वेश्चन मार्क है। करना क्या है? अगर प्रश्न में ऐसी संख्या है स्क्वायर रूट क्यूब रूट, चलो अगर हम 144 को लिखना चाहते हैं सर 12 का स्क्वायर कर देंगे, 169 को लिखना चाहते हैं 13 का स्क्वायर कर देंगे। मतलब 7 और 5 से आपको 144 नहीं बनाना, आपको 12 बनाना है। सिंपल सा तरीका सर, 7 में 5 को जोड़ेंगे 12, उसी 12 का स्क्वायर कर देंगे 144। 9 में 4 को जोड़ेंगे 13, 13 का स्क्वायर 169। 8 में 6 को ऐड करेंगे सर 8 से 14, 14 का स्क्वायर 196 होता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है सबसे पहले बड़ी संख्या ढूंढो। बड़ी संख्या, तो सर बड़ी संख्या तो यहाँ पर 72 है, बड़ी संख्या 24 है। तो क्वेश्चन मार्क यहाँ पर है। क्या करना आपको? मतलब है कि 6 और 13 से आपको बनाना है 72। अगर हम सर 6 और 13 को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 6 गुणे 13, 13 छंगे कितना हो जाएगा? 78 हो जाएगा। लो भाई, हमें तो सर 72 लाना था, हम 78 लेके आ गए, 78 ले आए। तो अब क्या करोगे? अगर आपको बनाना है 78 तो माइनस करना पड़ेगा 6। ठीक है, चलो कर दो मल्टीप्लाई। 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे सर, 4 गुणे 7 करते हैं तो हो जाएगा हमारा 28 हो जाएगा, 28 हो जाएगा। यहाँ भी वही गड़बड़ सर, 24 लाना था 28 ले आए हैं हम, -4 कर दो डियर फ्रेंड्स, 24 हो जाएगा। तो चलो
इसको भी हम करते हैं 11 नब्बे कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा। यहाँ पर 3 माइनस, यहाँ पर 7 माइनस, तो 99 से हम किसको माइनस करेंगे? लॉजिक ढूंढो। देखो ये जो 13 आपने माइनस किया, ये 13 आया कहां से? सर ये दूसरी संख्या है। ये जो 7 माइनस, यहाँ पर देखो ये जो 6 हमने माइनस किया ये पहली संख्या, ये जो 4 हमने माइनस किया ये पहली संख्या। तो 99 से कितना माइनस करेंगे सर? ये पहली संख्या। अगर 99 से हम 9 को माइनस करते हैं तो हो जाएगा हमारा 90 हो जाएगा। 90 ऑप्शन सी में है, राइट आंसर हो जाएगा। एक दूसरा तरीका भी सिखा दे इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए, तो जरा ध्यान से आप समझ लेना दोस्त कि ऐसा प्रश्न भी आता है जिसको हम बिना पेन उठाए भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमें तो लगी पड़ी है सर कि हम कलम उठाएंगे और सवाल को लिख लिख कर ही सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर 13 था ना, अगर हम कहते हैं 1 माइनस करके इसे 12 मान लो, यहाँ पर 7 था ना, 1 माइनस करके 6 मान लो, यहाँ पर 11 है ना, 1 माइनस करके 10 कर दो, तो 12 छंगे कितना हो जाता? 72, 6 चौकम हो जाता 24, 10 नाम कितना हो जाता? 90 हो जाता। क्या पेन उठाने की जरूरत थी इस प्रश्न में? नहीं सर, हमें लगी पड़ी है, हम पेन उठा के इसमें खोचेंगे जरूर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पर देखो बड़ी संख्या खोज लो पहले, बड़ी संख्या 91, बड़ी संख्या 29 है ना। तो अब हमें क्या करना, सवाल को लेफ्ट टू राइट सॉल्व करना है। बात वही है सर, 13 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 13 छंगे 78 हो जाएगा सर। बहुत ज्यादा आगे निकल गए, थोड़ा सा पीछे आ जाओ। जब मल्टीप्लाई करने पर नहीं आया तो याद रखना स्क्वायर और क्यूब करने पर आपका आंसर नहीं आएगा। तो नहीं आएगा सर, तो हम क्या करेंगे? आप ऐसे समझो कि अगर आपको जरूरत है 10 रुपए की तो 1 रुपए से आपका काम बनेगा? सर नहीं बनेगा। अगर 10 की जरूरत है तो 10 ही चाहिए, नहीं तो नहीं चाहिए। तो चलो हम मल्टीप्लाई पे नहीं आया तो ऐड तो कर ही सकते हैं सर। ऐड कर लो मेरे दोस्त, 13 को 6 में ऐड करोगे हो जाएगा 19। सर बहुत पीछे रह गए, हमें तो 51 पे जाना है, 51 लाना है। हम 19 ले आके बैठे हैं, 19 ला के बैठे हैं, तो मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ो ना। ते 19 को अगर हम डबल कर देते हैं तो 19 दूने कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा। सर हमें 51 लाना था, अभी भी हम 38 लाए हैं। तो अगर 38 में हम कितना ऐड करेंगे? 13 को ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 51 हो जाएगा। ठीक है, चलो तो सबसे पहले ऐड करते हैं सर। 4 में 7 को ऐड करेंगे तो 7 4 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। 29 लाना है सर, 11 पर अटके हैं तो 11 को डबल कर दो, 11 दूनी कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। अभी भी सर पीछे हैं। अरे मेरे भाई 22 में अगर हम 7 को जोड़ेंगे तो हम कहाँ पहुंचेंगे? हम पहुंच जाएंगे 29 पर पहुंच जाएंगे। हाँ सर कुछ लॉजिक तो ठीक हो रहा है। तो चलो 19 में भी आप 11 को ऐड कर दो तो 19 11 आपका कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। देखो आपने हर एक संख्या को डबल किया है ना मेरे भाई, तो 30 को भी डबल करना पड़ेगा। तो 30 का डबल कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। यहाँ पर तो हमने 13 को ऐड किया, यहाँ पर हमने 7 को ऐड किया, तो इस 60 में हम कितना ऐड करेंगे? ये जो 13 और 7 आया कहां से है सर? ये दूसरी संख्या, ये दूसरी संख्या। तो 60 में कितना ऐड करेंगे सर? दूसरी संख्या। कितना? 11 ऐड कर देंगे। तो अगर 60 में 11 ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 71। 71 जो है ऑप्शन डी में दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने बहुत ही शिद्दत से चीजों को समझने का प्रयास किया होगा, और हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि आपको सारी बातें समझ में भी आई होंगी। यदि आपको मेरी सारी बातें समझ में आई हैं और आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप सभी लोगों ने अपने इस परिवार को बहुत ही ज्यादा प्यार दिया, बहुत ही ज्यादा सपोर्ट किया है, और आप सभी लोगों की प्यार भरोसे और सपोर्ट की वजह से दोस्त आपका यह परिवार 1,65,000 लोगों का पूरा हो गया। तो यह परिवार आपका है, तो अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए और अपने चैनल को और ज्यादा से ज्यादा बड़ा बनाने का प्रयास
कीजिएगा। और अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखो हमने 20 सवालों को आज सॉल्व किया, 21 नंबर से हम इसको सॉल्व करेंगे कल। एकदम अब तक इजी सवाल थे, अब यहाँ से सवाल थोड़ा सा मॉडरेट लेवल के आपके होंगे। तो कल की क्लास बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। याद रख लीजिए टाइम, डेली की रात 8:45 पर, सर जहां कहीं पर भी रहेंगे 8:45 पर हम आके जुड़ जाएंगे क्लास में। बहुत सारे वो बच्चों भाई ने कमेंट किया था कि सर नोटिफिकेशन नहीं आता, तो नोटिफिकेशन का काहे वेट करना दोस्त, नोटिफिकेशन का काहे इंतजार करना, जब आपको ये पता है कि 8:45 पर क्लास चलेगी, मंडे टू सैटरडे, ठीक है, सोमवार से शनिवार तक क्लास चलती है, पर डे रात 8:45 बजे, ठीक है। तो एक प्यारा सा कमेंट करके आप सभी लोग जरूर बता दीजिएगा मेरे दोस्त कि आपको क्लास कैसी लगी है, क्या मेरी सारी बातें समझ में आई हैं या नहीं आई हैं। तो ठीक है प्यारे दोस्त, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।